नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आपको मृत्यु का भय सताता है, आपको गंभीर बीमारी होने का डर सताता है और इसके चलते आप बार-बार अपनी शारीरिक जांचें कराते हैं, आपका पूरा का पूरा ध्यान हर समय केवल और केवल खुद के शरीर के ऊपर ही बना रहता है कि कहीं आपको कोई बीमारी ना हो जाए, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा दोस्तों। यह वीडियो निश्चित तौर पे आपके मृत्यु के भय को, गंभीर बीमारी के डर को खत्म करने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, सुंदर कांड में एक चौपाई आती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नाथ नरक के पंथ। तो जो इसमें मोह शब्द है ना दोस्तों, यही समस्या की जड़ है। मोह शब्द को अगर आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे और इसके प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, तो आप मृत्यु के डर से मुक्त हो जाएंगे। और कैसे होंगे, यह इस वीडियो में मैं आपको बहुत भली भांति स्पष्ट करूंगा। दोस्तों, जब किसी इंसान को मोह घेरता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वह यह नहीं समझ पाता है कि जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से वह लगाव रख रहा है, वह लगाव रखना उचित नहीं है, क्योंकि एक दिन वह छूटने वाला है। जब किसी इंसान का खुद के शरीर से मोह हो जाता है, तो वह इस वास्तविकता को भूल जाता है कि एक दिन यह शरीर छूटने वाला है। यह पूरा जीवन भर साथ नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं इस वास्तविकता को जानता हूँ कि यह शरीर एक दिन छूटने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को मरने का डर सताता है, गंभीर बीमारी होने का डर सताता है, और मैं इस विचार को जितना दूर भगाने की कोशिश करता हूँ, वह उतना ही अधिक मुझे घेरता चला जाता है। अब यहाँ से आप मेरी बात को समझिएगा दोस्तों, कि जब मैं कह रहा हूँ कि आपको मोह को समझना है और मोह से अपने आप को मुक्त करना है, तो सिर्फ यह समझ लेने से कि मोह क्या होता है, बात नहीं बनने वाली है। मोह को त्यागने की आपको प्रोसेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आज मैं आपको एक बहुत सरल प्रोसेस बता रहा हूं दोस्तों, मोह को त्यागने की, मोह को खत्म करने की। अगर आप यह छोटा सा अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके आपका जो वस्तुओं से, जो लोगों से बहुत अधिक लगाव बन जाता है, वह खत्म होगा। अब जो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ना दोस्तों, कि आपका वस्तुओं से, लोगों से बहुत अधिक लगाव हो जाता है, वह खत्म होगा, यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह बात मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको मरने का डर सताता है, आपको गंभीर बीमारी होने का डर सताता है, तो आपका जुड़ाव बहुत जल्दी दूसरों के साथ हो जाता होगा। और जुड़ाव का मतलब है भावनात्मक तौर पे बहुत अधिक निर्भर हो जाना। कई बार आपको यह विचार आता होगा कि जिस भी वस्तु से, जिस भी व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो गया है, अगर वह आपसे दूर चला जाएगा तो क्या होगा। वह आपसे दूर नहीं जाना चाहिए। यह बात सोचते साथ ही आपके मन में घबराहट का स्तर बढ़ता होगा। तो जो ये मोह है, बहुत अधिक लगाव है दोस्तों, वही परिवर्तित हो करके एक इंसान के अंदर मृत्यु का भय पैदा करता है। क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा, तो मेरे आसपास की दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर आप कम उम्र के हो, तो हो सकता है आपके मन में यह विचार आना चालू हो जाए कि अभी तो मैंने जीवन ही नहीं देखा है, अभी मेरी उम्र ही क्या है, और अगर मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा। कहने का सीधा अर्थ यह है दोस्तों, कि आपका किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से, या फिर किसी न किसी इच्छा से बहुत गहरा जुड़ाव हो चुका है, और आप उसके मोह के बंधन में बंध चुके हो। अब मैं कह रहा हूं कि इस मोह के बंधन को तोड़ना है, केवल ये जान लेने से या फिर मान लेने से कि मेरे को मोह हो रहा है, यह सब कुछ ठीक होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जिन भी वस्तुओं से, जिन भी लोगों से लगाव है, उनसे थोड़ा थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले शुरुआत करें वस्तुओं के साथ। अब कैसे ये शुरुआत करेंगे, मान लेते हैं आपके पास कोई सामान है जिससे आपको बहुत अधिक लगाव है, तो आपने यूं ही किसी परिचित को वो सामान दे दिया। बहुत महंगा सामान देने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने घर में जोड़ रखा होगा, तो उन चीज़ों को धीमे धीमे करके हटाना चालू करें। कभी छोटे भाई को अपने ही कपड़े दे दिए, कभी अपना कीमती सामान किसी दूसरे को उपयोग करने के लिए दे दिया, कभी अगर हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठा हो चुकी हैं, तो हम यूं ही किसी को दे दें, यह विचार रखते हुए कि मुझे धीमे धीमे करके जो ये लगाव हो रहा है या जो मोह हो रहा है, वह मोह खत्म करना होगा। जिन लोगों के प्रति आपका बहुत अधिक मोह है, वहां पर यह बात समझें कि उनका जीवन आपके बिना भी ठीक ठाक चलने वाला है। आप संसार में आए ही इसलिए हो कि आप इस संसार से जा सको। इस वास्तविकता को समझिएगा दोस्तों कि एक इंसान के जीवन का लक्ष्य वास्तविकता में यही होता है कि वह मृत्यु को पा सके, लेकिन मोह के चलते हमारे मन से वास्तविकता कहीं ओझल हो जाती है। हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि यह सब कुछ जो हम देख रहे हैं, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, वह खत्म होने वाला है। तो मोह को त्यागना बहुत जरूरी है दोस्तों। बड़े अच्छे से मेरी बात को समझिएगा दोस्तों कि अगर आप अपनी शारीरिक बीमारी के डर से बाहर निकलना चाहते हो, तो उसके निकलने का मात्र एक साधन है खुद की विचार प्रक्रिया को बदलना और मोह को धीमे धीमे करके त्यागना। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आसपास की चीज़ों से, जिनसे आपका जुड़ाव है, उनसे धीमे धीमे करके दूरी बनाना चालू करें। और आप पाएंगे कि जब आप दूरी बनाना चालू करोगे, किसी को यूं ही कुछ उपहार स्वरूप दे दोगे जिस वस्तु से आपका लगाव है, तो थोड़ी देर के लिए आपके मन में विचार आएगा कि गलत किया, यह सामान मेरे पास होना चाहिए था, पर अगले ही पल आप अपने आप को मुक्त पाओगे। और यही मुक्ति जरूरी है दोस्तों। जब तक आप मुक्त नहीं होगे, तब तक शारीरिक बीमारी का डर जाने नहीं वाला है। चाहे लाख जांचें कराते रहो, चाहे लाख चीज़ों को समझते रहो, चाहे लाख बीमारियों के बारे में स्टडी करते रहो, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। जो मैं मूल बात बता रहा हूं दोस्तों, आपको इसी को पकड़ना पड़ेगा। और मैं तो आप लोगों से मिला भी नहीं हूं, फिर भी मैं अपने अनुभव से ये बात बता रहा हूं कि आपका जुड़ाव बहुत अधिक होता ही होगा वस्तुओं से और लोगों से। इसी वजह से आपको मरने का डर सता रहा है और आपको जुड़ाव कम करने के ऊपर काम करना शुरू करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जुड़ाव कम करने से तात्पर्य मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ अपने व्यवहार को खराब कर लें या फिर अपने जीवन की उपयोगी सभी वस्तुओं को आप दूसरों को दे दें। कहने का सीधा अर्थ मेरा केवल इतना है कि आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए कि जिन भी वस्तुओं से, जिन भी लोगों से आपका लगाव है, उनसे थोड़ा सा कुछ समय के लिए दूरी बनाएं, ताकि मोह जो आपको बहुत अधिक सता रहा है, उसमें धीमे धीमे करके कमी आ सके और आप बीमारी के डर से, मृत्यु के डर से बाहर निकल सके। और एक बार जब सब कुछ सामान्य होने लग जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस इस अभ्यास के बाद बदलने लग जाएगी, तो आप पाएंगे कि धीमे धीमे करके जीवन बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हो चला है। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।